kids, today we are going to revise all the revision which we have done up till now so that you can well prepare for your exam. Tomorrow I'll take a small test of chapter number 1 super senses. So today we will revise all the work which we have done in our notebook. Okay, so quickly coming to revision number 1, that is fill in the blanks. First one, some animals can hear even the faintest sound. कुछ animals जो हैं वो कम से कम धीमी आवाज को भी आसानी से सुन लेते हैं क्योंकि उनके हियरिंग सेंस जो है वो बहुत अच्छी प्रकार से डेवलप होते हैं, जैसे हमने टाइगर का एग्जाम्पल पढ़ा था. सेकेंड, मॉस्किटोज कैन फाइंड अस बाय द स्मेल ऑफ अवर बॉडी. वी हैव डिस्कस्ड द मॉस्किटोज हैव स्पेशल सेंसर्स सो दे कैन फाइंड अस बाय द स्मेल ऑफ अवर बॉडी. थर्ड वन, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट हियरिंग पावर. अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग हियरिंग पावर होती है. फोर्थ वन, एनिमल्स कम्युनिकेट विद ईच अदर इन देयर ओन लैंग्वेज. एनिमल्स एक दूसरे से अपनी भाषा में कम्युनिकेट करते हैं. फिफ्थ वन, एनिमल्स रिस्पॉन्ड डिफरेंटली व्हेन डेंजर अप्रोचेस देम. जो जानवर हैं अलग अलग, वो जब डेंजर खतरा भांपते हैं तो वो अलग अलग तरह से उसमें रिस्पॉन्ड करते हैं. ओके, देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट वन, एनिमल्स कैन सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड फील. ये ट्रू है क्योंकि वो भी हमारी तरह लिविंग बीइंग्स हैं, उनमें भी सेंस ऑर्गन होते हैं तो वो ये सब कर पाते हैं. सेकेंड, एज एंट मूव दे लीव सम फूड ऑन द ग्राउंड. इट इज फॉल्स. एंड्स जो है वो फूड नहीं लीव करते हैं. ओके, देन स्मेल्स कैन बी गुड और बैड एज पर अदर्स परसेप्शन. स्मेल दोनों तरह की हो सकती हैं, ये अलग अलग व्यक्ति के परसेप्शन पर डिपेंड करता है कि वो उसे गुड लगती है या बैड, तो ये ट्रू है. देन फोर्थ वन, birds have to turn their eyes to see around. birds अपनी आईज टर्न करते हैं? नहीं, नेक टर्न करते हैं. क्यों? क्योंकि उनकी आईज फिक्स्ड होती हैं, वो अच्छे से देख नहीं पाते, तो इसलिए वो अपनी नेक को टर्न करते हैं, आईज को नहीं करते. सो दैट इज व्हाई इट इज फॉल्स. फिफ्थ वन, एनिमल्स हैव देयर ओन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. ये भी सही है, ट्रू है, क्योंकि जानवर अपनी ही ओन लैंग्वेज में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. कोई जैसे वार्निंग साउंड निकालता है, कोई इलेक्ट्रिक सिग्नल के माध्यम से, है ना, कोई जोर जोर से साउंड प्रोड्यूस करता है. तो अलग अलग एनिमल्स की कम्युनिकेट करने की अलग अलग भाषा होती है. सिक्स्थ वन, डिफरेंट एनिमल्स हैव सिमिलर स्लीपिंग टाइम. अलग अलग एनिमल्स का सिमिलर स्लीपिंग टाइम होता है? नहीं, ये तो गलत है ना. हमने पढ़ा था अलग अलग एनिमल्स का सोने का जो समय है वो अलग अलग है. हमने इसका एक पूरा वो भी पढ़ा है टेबल. सो इट इज फॉल्स. Then coming to question number 3, that is matching. इसमें हमें बेटा मैच करके आंसर सामने ही लिखे हुए हैं कि किस एनिमल को किल किया जाता है, उसके किस यूज के लिए. जैसे टाइगर है, स्किन के लिए उसको किल किया जाता है, उसका यूज है स्किन. देन एलिफेंट टस्क के लिए, स्नेक मेडिसिन फॉर प्रिपेयरिंग मेडिसिन, और जो राइनोसोरस है दैट इज फॉर इट्स हॉर्न. देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. फर्स्ट वन, विच एनिमल कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड व्हाइट. तो इसका आंसर है बैट्स. सेकेंड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट वार्न अदर एनिमल ऑफ डेंजर. कौन सा जानवर दूसरे जानवरों को वार्न नहीं करता है, सूचना नहीं देता है डेंजर के बारे में. तो इसका आंसर भी है सी, बैट्स. थर्ड वन, Which animals are not seen in winters? Winters में कौन सा एनिमल छिप जाता है, आपको दिखाई नहीं देता, लॉन्ग स्लीप में चला जाता है. तो इसका आंसर है सी, लिजार्ड. देन फोर्थ वन, वेयर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? ये तो हमारे स्टेट में है, उत्तराखंड में. देन फिफ्थ वन, वेयर इज घाना नेशनल पार्क. घाना नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये है हमारा राजस्थान में. फिर यहाँ सामने आप एक टेबल देख रहे हैं, स्लीपिंग आवर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. इनको आपको लर्न करना है बहुत अच्छे से. जैसे कोला है, कितने घंटे सोता है? 12 आवर्स. और जो स्लॉथ है वो कितने घंटे सोता है? 17 आवर्स. इसी तरह से 17 आवर्स हमारा देखिए थर्ड नंबर पे लिखा है आउल एंड मोंकी. आउल एंड मोंकी भी कितनी देर सोते हैं? 17 आवर्स. कैट 15 आवर्स. देन रैट, माउस और वोल्फ, ये तीनों 13 आवर्स. गोरिल्ला 12 घंटे सोता है. फॉक्स 11 आवर्स. डॉग 9 आवर्स. पिग और रैबिट 8 घंटे स्लीपिंग टाइम में निकालते हैं. डॉल्फिन 7 आवर्स. एलिफेंट, गोट और काऊ 4 आवर्स होते हैं. आप में से तीनों में से किसी से भी पूछा जाए कि गोट, काऊ या एलिफेंट, इन तीनों का सिमिलर टाइम है सोने का, दैट इज 4 आवर्स.
हॉर्स एंड डोंकी 3 आवर्स और जिराफ जो है वो 2 घंटे सोता है। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, सबसे ज्यादा और सबसे कम। सबसे ज्यादा जो है कोला सोता है 22 घंटे और सबसे कम जो है वो कौन सोता है, जिराफ, जो कि मात्र 2 घंटे सोता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा। Then we are coming to question number 5, revision number 4. Give reasons. इसमें आपको रीजन बताना है कि ऐसा क्यों होता है। फर्स्ट वन, डॉग्स यूरिनेट ऑन द रोड। डॉग्स जो हैं वो रोड पे यूरिनेट कर देते हैं। वाई? टू मार्क, डॉग्स यूरिनेट ऑन द रोड टू मार्क देयर ओन एरिया। अपना एरिया मार्क करने के लिए वो, अपने पहचान करने के लिए वो वहां पे यूरिनेट करते हैं। Second, birds do not have a strong sense of hearing. Why? Because their ears are like small holes that are covered with feathers. क्योंकि उनके जो कान हैं वो small holes के तरह होते हैं जो कि feather से covered हैं। Then third one, snakes do not have external ears. उनके external ears तो होते नहीं, हमें दिखाई भी नहीं देते, फिर वो कैसे सुन लेते हैं? In spite of that they hear. Reason है, It is because they only feel the vibration of the ground. क्योंकि वो केवल वाइब्रेशन को फील करते हैं। फोर्थ वन, lizards are not seen during winters. lizards जो हैं वो विंटर्स में दिखाई नहीं देती हैं। रीजन क्या है? lizards are not seen during the winters as they go into a long deep sleep. क्योंकि वो लंबी नींद में चली जाती हैं। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 है, what do ants leave behind when they move? आंसर है, when ants move they leave behind a smell on the ground. एक हमने ट्रू फॉल्स में पढ़ा था कि वो फूड लीव करती हैं, फूड नहीं लीव करती हैं, एक स्पेशल स्मेल को रिलीज करते हैं वो, जिससे दूसरे एंट्स जो हैं वो उन्हीं के साथ एक लाइन में आ जाती हैं उसी स्मेल को सूंघ के। तो जब वो मूव करती हैं एंड तो वो पीछे अपनी एक स्मेल छोड़ जाती हैं, जिससे दूसरी एंट्स को सहायता मिल जाती है कि वो एक ही लाइन में आ जाते हैं उस स्मेल को सूंघ के। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डू इंसेक्ट फाइंड देयर फीमेल पार्टनर्स? इंसेक्ट अपने फीमेल पार्टनर्स को कैसे फाइंड करते हैं? आंसर है, इंसेक्ट्स फाइंड देयर पार्टनर्स बाय देयर। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू मॉस्किटोज फाइंड अस वेयर वी आर? Answer, mosquitoes find us by the smell of our body. They also find us by the smell of the sole of our feet and the heat from our body. Mosquitoes पहली चीज तो हमारी स्मेल, बॉडी की स्मेल से, दूसरा जो हमारी बॉडी से हीट होती है उस हीट को भी सेंस करके हमें फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, in what ways do human beings make the use of special sense of smell of dogs? जो डॉग्स हैं उनके स्पेशल सेंस का कैसे ह्यूमन बींग्स जो है वो यूज करते हैं? ए है फॉर कैचिंग क्रिमिनल्स, बी फॉर डिटेक्टिंग द स्टोलन गुड्स एंड सी फॉर डिटेक्टिंग द बॉम्ब्स। आपने देखा होगा पुलिस डिपार्टमेंट में डॉग्स का यूज करते हैं, क्यों? जिससे वो चोरों को पकड़ सकें, क्योंकि आपको पता है कि डॉग्स की जो सेंस ऑफ स्मेलिंग है वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो अगर एक बार उसको कोई चीज सुंघा दी जाए तो वो उस चीज तक पहुंचने में टाइम नहीं लगाता, वो उसे ढूंढ लेता है। तो क्रिमिनल्स को कैच करने के लिए फॉर डिटेक्टिंग स्टोनर, कोई चुराई हुई चीज को डिटेक्ट करना है उसे, और बॉम्ब्स वगैरह अगर किसी ने कहीं छुपा के रखे तो उनको भी वो आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं अपनी सेंस ऑफ स्मेलिंग के कारण। क्वेश्चन नंबर 5 है, why do birds move their necks so often? Answer, in most of the birds their eyes are fixed. क्योंकि उनकी आईज फिक्स्ड होती हैं and cannot move, इसलिए वो इधर उधर देखने के लिए आईज क्योंकि मूव नहीं कर पाती तो अपनी नेक को ही बार बार हिलाते रहते हैं। So to see around they have to turn their neck so often. Okay, then quickly coming to question number 6, how does a tiger find its prey in the night? जो टाइगर है वो अपनी प्रे को कैसे फाइंड करता है नाइट में? आंसर है, the tiger's whiskers are very sensitive and can sense the movement or vibration in the air. This help the tiger to find its prey at night. जो टाइगर की विस्कर्स होती है, मूंछें होती है, वो बहुत सेंसिटिव होती हैं और वो उस वाइब्रेशन को भी एयर में जो है वो सेंस कर लेते हैं, इससे वो अपने रात के समय में भी अपने प्रे को आसानी से ढूंढ लेते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 7, अ टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज वेरी शार्प। इसको आपको एक्सप्लेन करना है कि किस तरह जो हियरिंग सेंस है टाइगर की वो शार्प होती है। आंसर, the tiger's ears can move in different direction and help to catch the sound from all around. जो टाइगर के ईयर्स हैं वो अलग अलग दिशाओं से आवाज को कैच कर लेते हैं। A tiger can also make out the difference between the rustling of leaves and sound of an animal moving on the grass. एक टाइगर जो है बहुत आसानी से डिफरेंस क्रिएट कर लेता है कि क्या वो पत्तियों की
आवाज आ रही है सरसराहट की या कोई जानवर मूव कर रहा है ग्रास से? देखिए कितनी शार्प होती है कि दोनों में डिफरेंस कर लेता है कि पत्तियों की सरसराहट की आवाज है या कोई घास पे जानवर आ रहा है चल के। तो ये इसलिए ही हो पाता है क्योंकि टाइगर की जो हियरिंग, इस एग्जाम्पल से हम बता सकते हैं कि टाइगर की सेंस ऑफ हियरिंग बहुत शार्प होती है। फाइनली बेटा आपको ये टेबल दिख रही है, ये एक एक्टिविटी के फॉर्म में भी थी और अभी बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये करके नहीं भेजा है, तो आज आप ये एक्टिविटी जो आपको सामने दिख रही है इसमें आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। जितने नंबर ऑफ आपको शेडेड पार्ट दिख रहे हैं, ठीक है, उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये 20 एक पूरी साइकिल 12 घंटे की है, तो दूसरी बार जब हम राउंड लेंगे तो 24 घंटे हो जाएंगे, इसलिए एक पार्ट को हम 2 आवर्स मान के चल रहे हैं। 2 12 24, तो 24 घंटे हमारे पूरे हो जाते हैं। अब फर्स्ट एग्जाम्पल में जैसे आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये 9 शेडेड क्लॉथ का है, तो हमने 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया। इसी तरह देखिए काऊ में, एक मैं आपको बता दे रही हूँ, काऊ में कितने शेडेड पार्ट दिख रहे हैं? 2, तो 2 को हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, तो काऊ कितने घंटे सोती है? 4 घंटे। ऐसे ही जिराफ में एक शेडेड पार्ट है तो आप एक को 2 से मल्टीप्लाई करिए। इसी तरह आपको कैट का और पाइथन का भी फाइंड करके, इसको इसी तरह ड्रॉ करके, इनके आवर्स को कैलकुलेट करके बहुत अच्छे से नीटली मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है क्योंकि इस एक्टिविटी के भी मार्क्स हैं। अब आपको आज करना क्या है, ये सारे रिवीजन वर्क को आपको उतारना नहीं है, आपको ये सारा रिवीजन वर्क आज इस वीडियो के माध्यम से समझना है, लर्न करना है, and tomorrow you will be very well prepared for your test. Okay, so best of luck. Revise properly for today. Okay, thank you. Bye bye.